स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल बिना इलाहाबादिया में। दोस्तों यूपी स्कॉलरशिप 2025-26 का दोस्तों बहुत सारे बच्चों का स्कॉलरशिप अभी बाकी है। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 15 अप्रैल तक किस बच्चे का स्कॉलरशिप आएगा, किस कैटेगरी का आएगा, और दोस्तों अगर सेकंड इंस्टॉलमेंट है वो कब आएगा, वो ऑफिशियल डेट आ चुकी है कि कब तक आपका आ जाएगा। इस वीडियो के भी आगे हम देखेंगे। और दोस्तों एक चीज़ इस वीडियो में क्लियर जानेंगे किस बच्चे का स्कॉलरशिप आने का मैक्सिमम चांस है, किसका बिल्कुल ही नहीं है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आपका कन्फ्यूजन दूर होने वाला है। जैसे आपका PFMS से रिजेक्ट हुआ है, या आपका पेंडिंग है, या आपका डाटा मिसमैच है, इनकम सर्टिफिकेट गलत है, इस सब चीज़ें में आपको होप रखना चाहिए स्कॉलरशिप पे या नहीं रखना चाहिए, इस वीडियो में हम क्लियर बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों पहले हम बात कर लेते हैं सेकंड इंस्टॉलमेंट का। दोस्तों किस बच्चे का है, तो जो बच्चे SC और ST वाले हैं इन्हीं का सेकंड इंस्टॉलमेंट आता है दोस्तों, और किसी भी कैटेगरी का नहीं आता। एक चीज़ आपको क्लियर होगा। और ये भी बात है, जैसे जो बच्चे SC ST के हैं उनका स्कॉलरशिप कम आया होगा, तो उनका सेकंड में कितना आएगा इस वीडियो में देखते हैं। तो देखिए जो बच्चे SC ST के हैं उनका क्या होगा कि ऐसे पेमेंट करके आया होगा कि स्टेट सो इतना और पेड लिख दिया होगा। तो ये समझिए अभी तो आपका कम आया होगा, लेकिन जो 60% यानी कि 40% जो है आपका गवर्नमेंट देती है, यूपी गवर्नमेंट देती है, और 60% आपका सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है दोस्तों। जो SC और ST की कैटेगरी के हैं बच्चे, और जो बच्चे भी SC ST कैटेगरी के फॉर्म नहीं भरे थे या उनका कॉलेज लेवल पर रिजेक्ट हो गया था, उनका फॉर्म ऑनलाइन हो रहा है। आप अपने कॉलेज रिस्पेक्टिव कॉलेज में जहाँ आप पढ़ते हैं आप वहाँ से पता करके उसको ऑनलाइन कर सकते हैं, SC ST वाले बच्चे केवल। अब बात कर लेते हैं इनका सेकंड जो इंस्टॉलमेंट है आने की जो डेट है। जैसे दोस्तों आज के पेपर में, आज के न्यूज़पेपर में निकला हुआ है कि जो इनका मैक्सिमम चांसेस है 15 मई तक दोस्तों इनका स्कॉलरशिप आ सकता है। ये नहीं कि इसके पहले ही आ जाएगा। उसमें लिखा है कि मैक्सिमम चांस है जो 15 अप्रैल तक आपका स्कॉलरशिप आ जाएगा। जो SC ST वाले बच्चे हैं सेकंड इंस्टॉलमेंट फर्स्ट आपका कम आता है, इसे 40%, और सेकंड जो आता है 60%। जैसे आप समझ सकते हैं कि अगर 100 रुपये आपको मिलने हैं तो 40 रुपये गवर्नमेंट देगी, यूपी गवर्नमेंट, और 60 रुपये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट से आएगा। अब बात करते हैं ऐसे कंडीशन बच्चे का जो का पेमेंट में ऐसा शो हो रहा है कि आपके आधार बेस अकाउंट में पैसा भेज दिया गया है लेकिन उनको पैसा प्राप्त नहीं हुआ। तो ऐसे बच्चे क्या करें, तो आपने आपका जो अकाउंट है, आपके पास अगर 2 अकाउंट है, 3 अकाउंट है, आपने ऐसा नहीं कि आपने जो अकाउंट नंबर आपने एप्लीकेशन यानी कि स्कॉलरशिप में लगाया है आप उसी को चेक करें। आपके पास जितना अकाउंट है, होता क्या है, आपके आधार से कई नंबर लिंक है। आपके आधार से जो बैंक है, कई बैंक आपने 2-3 बैंक ऐड कर रखा है, उसमें से आधार सीडिंग किसी एक में होगा तो उसमें जा सकता है। ज़रूरी नहीं कि जो आपने बैंक डिटेल दिया है उसी में ही आएगा, क्योंकि जो आपका अकाउंट मतलब पैसा भेजा जाता है आपके आधार से ही, उस आधार के थ्रू भेजा जाता है। आपने मानते ही 7379 मार करके जो भी आपका अकाउंट नंबर है PNB का डाला था, आपका SBI में भी है, तो अगर SBI में सीडिंग पकड़ लेता है तो SBI में चला जाएगा, उससे आपके डालने से नहीं होगा कि आपने वो फॉर्म भरते टाइम ये डाला था। तो आप प्लीज़ जितने भी बच्चे हैं अपना चेक कर लें जितना भी खाता है। अगर नहीं आता है दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ शो हो चुका है और गवर्नमेंट को लगेगा कि हमने स्कॉलरशिप भेज दिया है। तो ये बच्चे क्लेम करें, 1076 पे कॉल करें। और जिन बच्चों का ज़्यादा पैसा है या वो कल्याण विभाग विजिट कर सकते हैं। जैसे आपका कॉलेज है, अगर कॉलेज आपका प्रयागराज है तो प्रयागराज एक कल्याण विभाग हर डिस्ट्रिक्ट में होता है, तो आप वहाँ विजिट करना है। ये प्रॉब्लम वहाँ शो दिखानी है आपको स्टेटस ले जाके कि सर ऐसा शो हो रहा है, हमको एक भी पैसा प्राप्त नहीं हुआ है किसी भी अकाउंट में जिसमें हमारा आधार लगा हुआ है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे आगे वीडियो में हम और भी जानेंगे कि इन बच्चों का चांसेस है मैक्सिमम है कि 15 तक का आ जाएगा। ये हमने बताया था कि वहाँ के अधिकारी द्वारा ही ये कहा गया कि 15 तक कुछ बच्चों का स्कॉलरशिप आ जाएगा। तो ऐसे होंगे बच्चे, इनका स्कॉलरशिप तो शो हो रहा है, इनका नहीं आया, इनका मैक्सिमम चांस है, इनका पूरा ही चांस है कि इनका आ जाएगा। और जिन बच्चों का पेंडिंग है, जैसे इनका पेंडिंग शो हो रहा है, सब कुछ सही है, PFMS से भी वेरीफाई, सारी जगह से वेरीफाई है, तो इनका आने का चांसेस इनका भी बहुत ज़्यादा हाई है। मैक्सिमम चांस है आपको 13 से 15 के बीच में प्राप्त हो सकता है कभी भी अप्रैल में। और दोस्तों जिन बच्चों का अगर पेंडिंग हो रहा है, बहुत सारे बच्चों के यहाँ पेंडिंग के है डैश हो गया है। ये भी बहुत कमेंट आ रहा था कि भैया हमारा पहले पेंडिंग शो हो रहा था तो डैश हो रहा है। तो दोस्तों ये कंडीशन आपके लिए सही नहीं है। या तो पेंडिंग शो हो रहा है या तो यहाँ वेरीफाई लिख दे तो आपका यहाँ अमाउंट शो होने लगेगा। तो अगर जिस बच्चे का अगर डैश शो हो रहा है तो सही सिंबल नहीं है, सही संकेत नहीं है। बाकी अगर पेंडिंग शो हो रहा है तो ठीक है, आपका आपका मैक्सिमम चांस है। जो SC ST बच्चे हैं इनका स्कॉलरशिप अभी बहुत कम भेजा गया है, हमें लग रहा है 31 को भेजा गया है,
और कुछ 4 या 5 को आया, बस ज़्यादा टाइम नहीं भेजा गया है, बाकी ओबीसी जनरल वालों को भेजा गया है। जिसका सब कुछ सही है, उसका आने का चांस है कि 15 तक आपका आ जाएगा। अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा जो बच्चे परेशान हैं, रिजेक्टेड है, पीएफएमएस से रिजेक्ट हुआ है, जिनका इनेबल नेवर इनेबल फॉर डीबीटी। तो दोस्तों आप अगर एससी एसटी कैटेगरी से अगर आपने फर्स्ट में इंस्टॉलमेंट में आपने इनेबल नहीं किया था, तो बिल्कुल आप सेकंड में कर लीजिए, जिससे कि सेकंड वाला जो इंस्टॉलमेंट भेजा जाए आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये सभी ओबीसी, एससी एसटी सभी कैटेगरी वाले बच्चों के साथ ही हुआ है। तो इस चीज़ का क्या मतलब है कि आपका एनपीसीआई तो हुआ है, एनपीसीआई से ही होने के बाद ही आपका फॉर्म भरा गया है। तो डीबीटी होता है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होता है दोस्तों, ये गवर्नमेंट के जो पैसा भेजती है इसी के थ्रू आता है। तो जिन बच्चों का इनेबल नहीं है, इनेबल कर लें। अब जिन बच्चों में ये शो हो रहा है, एक चीज़ ये समझे हो, आपका स्कॉलरशिप आने का चांसेस ना के बराबर नहीं है। कहने का मतलब ये है, आपको कुछ एडिट नहीं करना है, कुछ आपको कॉलेज में जमा नहीं करना है, ना ही आपको करेक्शन करना है, तो बस आपका ऑन हो गया है। तो अगर गवर्नमेंट चाहती है कि इन बच्चों का जिनका रिजेक्ट हुआ पीएफएमएस से, उनका स्कॉलरशिप भेज दिया जाए, तो आपका स्कॉलरशिप आ सकता है। अगर गवर्नमेंट चाहती है दोस्तों, अगर नहीं चाहती और नहीं कोई नोटिस आता, तो आपका स्कॉलरशिप नहीं आएगा, एक चीज़ ये समझ लीजिए। बाकी आप डिपेंड है कि गवर्नमेंट क्या करती है, बस आप और कुछ नहीं कर सकते ये वाले बच्चे। एक चीज़ और है दोस्तों, जिन बच्चों का यहाँ जैसे पेंडिंग शो हो रहा है, जिस बच्चों का यहाँ पेंडिंग हो रहा है, परफॉर्मेंस से रिजेक्ट है, तो ठीक है, उनका थोड़ा बहुत चांसेस अगर गवर्नमेंट चाहती है। बाकी जिन बच्चों का इनकम सर्टिफिकेट या उनका नंबर मिसमैच दिखा रहा है, अटेंडेंस 0 है, या आपका लिख रहा है एफिलिएटेड एजेंसी, या आपके यहाँ से ब्लॉक कर दिया गया है, या कहीं से भी कुछ भी उनके अगर पेंडिंग और चीज़ें ब्लॉक और चीज़ें दिखा रहा है, तो आपका आने का चांसेस बहुत कम है दोस्तों, बहुत ज़्यादा कम है। ये समझिए आपका स्कॉलरशिप इस टाइम तो नहीं आने वाला है। अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर आया तो ही गवर्नमेंट, काहे कि आपका अगर करेक्शन विंडो ओपन होगा, फिर कॉलेज में क आपका डॉक्यूमेंट जमा होगा, तो फिर लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। तो आप सबका आने का बहुत कम चांस है, लेकिन ये बात ध्यान रखिए, जिन बच्चों का पीएफएमएस है, आप नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती ना हो, तो इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा। आपका किस कैटेगरी में देख सकते हैं, यहाँ से भी अगर ब्लॉक कर दिया जाता है। बहुत सारे बच्चों का डायरेक्ट एडमिशन दिया है, जैसे आपने सीयूटी के थ्रू लिया हुआ है, तो ये तो शो ही नहीं हो रहा है, आपका डायरेक्ट एडमिशन शो हो रहा है। तो ये बहुत सारे बच्चों का वो मास्टर फीस ये होता है दोस्तों, कि हर कॉलेज का हर कोर्स का एक मास्टर फीस, जैसे 18,000 किसी का है, तो सब बच्चे 18,000 ही डालेंगे, और कॉलेज द्वारा वेरीफाई कर दिया जाता है कि हाँ 18,000 हमारा मास्टर फीस है, उसी के बेस पे आपको स्कॉलरशिप भेजा जाता है। तो ऐसे बहुत सारे बच्चों में मिस है, जो उन्होंने गलत डाल दिया होगा, 1801 दे दिया या 18-19,000 डाल दिया, तो वो चीज़ें डाटा मिसमैच में आ जाती हैं कि आपका वो बेस प्राइस है, नहीं गलत डालें इसलिए हो रहा। तो दोस्तों ऐसे बच्चे का आना बहुत मुश्किल है, एकदम क्लियर है दोस्तों। आपको वही कंडीशन है कि आपको विंडो ओपन किया जाए, फिर कॉलेज में जमा किया जाए, तो ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। तो आप समझिए ये जिस बच्चों का जितना है, इतना आने का बहुत कम चांसेस है दोस्तों। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, अगर कोई भी अपडेट आता है तो सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा। धन्यवाद।